वेलकम अवर थिंक पॉजिटिव एकेडमी अवर चैनल। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चालू करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, कावेरी बुक जो आई है 9th में, 2 चैप्टर अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। ठीक है जी। पहला ग्रैंड मदर वाला कि उसको कैसे उसकी जो पोती ने उसने पढ़ाया था, ठीक है। और सेकंड था पोट मेकर, जो घड़ा बनाना सीखती है लड़की। और तीसरा जो चैप्टर आज हम लेकर आए हैं, द विंड्स ऑफ चेंज, द विंड्स ऑफ चेंज, ठीक है। कैसे हवा में परिवर्तन आया, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो राइटर है, जो पोएट है, उनका नाम है गाथा। उन्होंने इस पोएम को लिखने का पर्पज क्या है, थीम क्या है, ये लिखने का कि हमारे भारत के लोग अपनी संस्कृति को, अपने ट्रेडिशनल को भूलते हुए जा रहे हैं, समझ नहीं रहे इन चीजों को। तो इसमें बताया गया है कि पहले हमारे प्राचीन समय में कैसे पंखे का उपयोग किया जाता था। आजकल नए जो टेक्नोलॉजी वाले मॉडर्न टाइम पे पंखे आ चुके हैं, उनके चक्कर में जो ट्रेडिशनल पंखे जो होते हैं हाथों से जो बनाए जाते थे, उनका यूज खत्म हो गया। तो कैसे लोगों को जागरूक करना है कि ताकि हमारे फ्यूचर आने वाला जो पीढ़ी है वो उनको देख सके। तो पूरे चैप्टर में हम यही जानेंगे कहाँ से वो चालू हुआ, कैसे कैसे अलग अलग वैरायटी के पाए जाते हैं पंखे, और अलग अलग जगहों पर कितने मेटेरियल से अलग अलग डिफरेंट से बनते हैं। तो चैप्टर बड़ा अच्छा है और हमारी ट्रेडिशनल के ऊपर है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंड्स ऑफ चेंज, द स्टोरी ऑफ द पंखा। द स्टोरी ऑफ द पंखा यानी पंखों की शुरुआत हुई कहां से एक्चुअल में। तो विंड्स ऑफ चेंज इज द चैप्टर। तो विंड्स ऑफ चेंज है ये जो चैप्टर है, इज हाईलाइट द हिस्ट्री, ये हमारे इतिहास को बताएगा। कल्चरल इंपोर्टेंस, ये संस्कृति का महत्व बताएगा। एंड आर्टिस्टिक ब्यूटी, और जो हमारी कलाकारी है, सुंदरता है उसकी, उसके बारे में बताएगा। एंड द ट्रेडिशनल इंडियन हैंड फैन, और जो हमारे पारंपरिक हाथों से जो पंखे बनाए जाते थे, यानी जो हाथों से बनाए गए उसे क्या बोलते हैं, पंखा बोलते हैं। अब ये बताया गया है इस चैप्टर में द वर्ड पंखा, जो वर्ड, पंखा नाम का जो वर्ड है, ये मतलब पंखा रखा गया तो कहां से रखा गया, ये आया था कहां से, पंख। जैसे पक्षी वगैरह होते हैं, पंख होता है ना, पंख। तो इस वर्ड से मिलके क्या बना, पंखा बना बेटा, ठीक है। एंड हैंड फैंस हैव बीन यूज्ड इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम, और बहुत ही प्राचीन समय से हमारे भारत में इन पंखों का प्रयोग किया गया। तो पंखा वर्ड कहां से आया, पंख से आया, ठीक है बेटा। दे वर यूज्ड इन टेम्पल्स, और सबसे ज्यादा इनको देखा गया कहां पे देखा गया बेटा, टेम्पल्स में देखा गया, जहां पे देवी देवताओं को क्या करते हैं, उनकी हवाएं करते थे। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है, यहाँ पे डेटिस मीन्स क्या होता है, देवी देवताओं। और आपने देखा होगा कि पहले जो राजा टाइप हुआ करते थे, जो उनके नीचे जो चेले टपाटे काम करते हैं, वो क्या करते थे, उनकी हवाएं करते थे। तो आप देख सकते हो, आप इन दिस यू कैन सी इन द पिक्चर्स। तो रॉयल कोर्ट्स टू द प्रोवाइड कंफर्ट टू किंग्स, ताकि राजा को आरामदायक लाइफ मिल सके, इसलिए वो क्या करते थे, उनकी हवाएं करते थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कैसे पंखे को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता था। बैम्बू से वो बनते थे, कैन से बनते थे, पाम लीफ से बनते, सिल्क से, लेदर से, ब्रास से, बीड से एंड सिल्वर, बीड से मोती टाइप। तो आप पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता ही बनता है कि कौन कौन से मटेरियल पंखे को यूज करने में बनते थे। तो ये सारे मटेरियल आपको लर्न करने पड़ेंगे फॉर एग्जाम, ठीक है। फिर बता रखा कि द आर्ट ऑफ द पंखा इन इंडिया, हमारे इंडिया में इतनी देखो टैलेंट तो पहले से था और ट्रेडिशनल चलता हुआ है। आप वो बात आगे थोड़ा थोड़ा कहूंगा, बट पहले की पारंपरिक संस्कृति हमारी बहुत मजबूत थी। अक्रॉस इंडिया रीजन्स क्रिएटेड देयर ओन यूनिक पंखा, और हमारे पूरे भारत में अलग अलग प्रकार के पंखा अलग अलग राज्य में यूज होने लगे, मेटेरियल अलग यूज होने लगे, और उनकी सबकी आर्ट्स क्या थी, देखो यू कैन सी, अलग अलग प्रकार की आर्ट्स थी। अब मैं बात करूं आपको, देखो मैं बात करता हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हमारी एनसीईआरटी बुक में बता रखा है कि गुजरात, राजस्थान में जाओगे तो उनकी जो ट्रेडिशनल है, उनकी जो कलाकारी है, जो वहां के कल्चरल थे, संस्कृति थी, वो बिल्कुल अलग थी। वाइब्रेंट कलर हुआ करता था, मिरर वर्क होता था वहां पे, ठीक है। अब बात करें गुजरात की, तो इंट्रिक एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क विद द एंथेटिक मोटिव्स, अलग अलग प्रकार की कला थी, अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट थे, और कितनी सुंदरता से उन्होंने इस पंखों को दिखाया, जो पहले हम प्राचीन काल से यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। अब ऐसे बंगाल में, ऐसे उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार, और अलग अलग प्रकार से न जानो कितने राज्यों में इनकी संस्कृति को हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है, और कई जगहों पे इनको यूज किया। तो बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर पंखों को बनाया जाता था पहले, ठीक है। ये हम बात करें कि कैसे उनको डेकोरेट किया जाता था। तो पंखा बनाया वो बात अलग है, पर उनको डेकोरेट इतना अच्छे से किया जाता था। यू कैन सी एम्ब्रॉयडरी, मिरर वर्क, जारी, बीड्स, सिल्वर वर्क और अदर आर्ट। कितनी डिफरेंट टाइप्स के कलाकार आया करते थे, कितने अलग अलग प्रकार की, इतनी उन्होंने दिमाग यूज किया और पंखों को इतनी खूबसूरत बनाया और लोगों को गर्मी से राहत दिलवाई। तो पहले जमाने में लोग बहुत अच्छा सोचते थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, लोगों उनकी तारीफ की जाती थी। बट आजकल धीरे धीरे हमारे भारत में
यदि बात करें इनकी, और इस चैप्टर का मोटिव यही है, ये बनाया क्यों है चैप्टर, इसका मोटिव यही है, मेन मोटिव चैप्टर का यही है, क्योंकि लेखक आप तक ये बात बताना चाह रहा है कि आजकल ट्रेडिशनल वर्क प्रिविलेजिंग, बट जो हमारे पारंपरिक काम था उसको बचाने की आवश्यकता है। लोग बाग उसको भूलते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइप आ गई है, इलेक्ट्रिकल चीजें आ गई है, डिवाइस आ गई है, तो आजकल बहुत मॉडर्न पंखे आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, और हम पुराने ट्रेडिशनल पंखों को भूल चुके हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने या जो हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर्स ने क्या किया था, उनको यूज किया था। यू कैन सी विद द अराइवल ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है, इलेक्ट्रिक फैंस, पंखा नो लॉन्गर कॉमनली यूज फॉर कूलिंग, अब पंखाओं को ठंडी हवाओं के लिए यूज नहीं किया जाता है, अब किसे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक फैंस को यूज किया जाता है, वो सब हटते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, तो जो ये हमारे पंखास है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, तो किसकी वजह से, इज द रीजन बिहाइंड, क्या रीजन है बेटा, रीजन है इलेक्ट्रिक फैंस का आना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आना, तो यही बताया गया। हाउएवर दे रिमेन इंपोर्टेंट, और पोएट बताना चाह रहा है वो अभी भी इंपोर्टेंट है, डेकोरेटिंग हैंडक्राफ्ट, जो हाथों से बनाए गए पंखे होते हैं, एंड सोर्स ऑफ लिवलीहुड, और ये आजीविका होती है गरीब लोगों की, जो हाथों से बनाते हैं, बेचते हैं, वो खत्म हो चुकी है, उसको बचाना है, संरक्षण करना है आपको, ठीक है। और मैनी आर्टिसन, जो लगातार बहुत सारे आर्टिस्ट उन्हें बना रहे हैं, तो हमें बचाने की जरूरत है, उनकी आजीविका को बचाने की जरूरत है, अपने भारत की ट्रेडिशन को जानने की जरूरत है, ठीक है, जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। तो पोएट बार बार यही माध्यम से बताना चाह रहा है, लेट्स प्रिजर्व आवर हेरिटेज, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है। द चैप्टर स्ट्रेस टू द नीड टू प्रिजर्व द वैल्यूएबल कल्चरल, और पोएट बार बार यही कह रहा है कि जो हमारी सांस्कृतिक ट्रेडिशनल परंपरा है उसको बचाओ, उस पर काम करो। एग्जीबिशन शो केसिंग द ब्यूटी एंड हिस्ट्री ऑफ पंखास, जगह जगह एग्जीबिशन लगाओ और हमारे पंखों की सुंदरता को बताओ, वर्कशॉप लगाओ, एनकरेजिंग करो, लोगों का उत्साह बढ़ाओ, उनके माइंड में ला लो कि हमारे कैसे जो पुराने कलाकार थे वो कैसे पारंपरिक पंखों को बनाते थे। पब्लिक अवेयरनेस, सबको जागरूक करो, जगह जगह बताओ। स्प्रेडिंग एप्रिसिएशन, प्रशंसा करो, रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर, और हमारी संस्कृति की तारीफ करो, बिल्कुल तारीफ करो। प्रिजर्व टुडे, आज आप बचाओगे तो कल आपका बचपन या वो आपका भविष्य बचेगा, और आने वाली पीढ़ी इसका जरूर यूज करेगी, यदि आप इसको क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के साथ जल्दी आपको मिलेंगे।